हेलो स्टूडेंट, एसडीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैं आप लोगों को आज बांट और बांटर के प्रयोग को समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो स्टूडेंट मेरी जो भी प्लेलिस्ट है, अर्थात क्या है, जो मेरे वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को शुरू से लेकर के लास्ट तक के सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं, अर्थात क्या है, अगर आप वीडियो जो भी हैं उनको एक से लेकर के सबकी नोट्स अगर बनाते जाएं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी ग्रामर को मैं बहुत ही मजबूत कर दूंगा, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, चाहे वो आप किसी भी एकेडमिक की तैयारी कर रहे हों। तो देखिए, बांट और बांटट के प्रयोगों को, अर्थात क्या है, यूज ऑफ बांट और बांटट। इसका अर्थ होता है चाहिए या चाहता है। चाहिए या चाहता, बात है कि ये बांट हो या बांटट, चाहिए या चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, या चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, ये इसका अर्थ होगा बांट और बांटट का। अगर पास्ट में है तो बांटट होगा, प्रेजेंट का है तो बांट होगा। इसका रूल समझ लीजिए अफर्मेटिव का, जैसे कोई भी है सेंटेंसेस, सब्जेक्ट होगा प्लस बांट होगा और उसके बाद क्या है, वांटेड हो जाएगा प्लस नाउन हो जाएगा प्लस ईटीसी। देखिए, इसका रूल ये रहेगा, सिंपल सा रूल रहेगा, सब्जेक्ट होगा बांट, अगर पास मतलब क्या प्रेजेंट का है, अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो हम क्या है, बांट का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बांट्स हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो बांट रहेगा। अगर मतलब क्या है, वाक्य पास्ट का है तो बांटड हो जाएगा, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, बांटड ही रहेगा। उसके बाद नाउन, कोई भी नाउन है, कोई भी वस्तु का नाम दे रखा है या कोई भी नाउन दे रखा है, वो नाउन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अन्य शब्द, जो भी अन्य शब्द होगा वो हम यहाँ पे अन्य शब्द को यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, इस तरह से सेंटेंसेस को समझ लीजिए, मीरा को एक पुस्तक चाहिए। देखिए, मीरा को एक पुस्तक चाहिए। अब यहाँ पे मीरा को एक पुस्तक चाहिए, अर्थात हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मीरा एक पुस्तक चाहती है। मीरा एक पुस्तक चाहती है। ऐसे वाक्य जैसे मतलब क्या है, मुख्य क्रिया इसमें केवल बांट, चाहने की ही होगी, इसके साथ कोई दूसरी मुख्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। कोई भी वस्तु की आवश्यकता या चाहता हो तो हम ऐसे वाक्यों को बांट या बांटट से बनाते हैं। अगर कोई दूसरी मुख्य क्रिया दे रखी है तो वो बांट या बांटट से नहीं, अर्थात थोड़ा और अंतर आएगा, इस तरह से फिर नहीं बनेंगे। जो भी उस तरह की क्यूरी रहेगी वो हम उन लोग सेंटेंसेस को अगले वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए मीरा को एक पुस्तक चाहिए या मीरा एक पुस्तक चाहती है, बात एक ही है। हम यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मीरा हो जाएगा, मीरा हो गया। उसके बाद क्या है, बांट, चाहती है या चाहिए, ये क्या है, प्रेजेंट का है। अगर यही होता मीरा को एक पुस्तक चाहिए थी तो ये पास्ट का हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, थी नहीं लिखा हुआ, चाहिए लिखा हुआ है केवल, तो ये प्रेजेंट का वाक्य है। अब यहाँ पे क्या, मीरा सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद बांट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम बांट्स कर देंगे, मीरा बांट्स। उसके बाद क्या है, नाउन, पुस्तक, पुस्तक चाहती है, वस्तु का नाम या नाउन, बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या है, एक पुस्तक, बांट्स ए बुक।
ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, अन्य शब्द और कोई इसमें दिया नहीं है। तो अर्थात मीरा वांट्स ए बुक, मीरा को एक पुस्तक चाहिए या मीरा एक पुस्तक चाहती है, बात एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, कल मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए थी। अर्थात क्या है, कल मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए थी, तो ये पास्ट का हो गया है। तो ये पास्ट का हो गया है, अर्थात हम किस तरह से इसको बनाएंगे, मुझे सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, मुझे आई हो जाएगा, आई हो गया। उसके बाद क्या है, अब वांट आएगा नहीं, वांटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आई वांटेड। उसके बाद क्या है, तुम्हारी सहायता, तुम्हारी सहायता, योर हेल्प। उसके बाद क्या है, कल अन्य शब्द में आ जाएगा, ईटीसी एक्सेट्रा में, यस्टरडे। ये सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात आई वांटेड योर हेल्प यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मजदूर को रुपए चाहिए थे। मजदूर को रुपए चाहिए थे। अब ये क्या है, ये भी पास्ट का है, मजदूर को रुपए चाहिए थे, अर्थात क्या है, द वर्कर वांटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का है तो वांटेड चाहिए थे, द वर्कर वांटेड। उसके बाद क्या है, मनी, ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बच्चा खिलौना चाहता है। यह बच्चा खिलौना चाहता है, अर्थात यह बच्चा खिलौना चाहता है या इस बच्चे को खिलौना चाहिए, बात एक ही है। चाहिए अर्थात यह चाहता है। ऐसा सेंटेंस, यह बच्चा अर्थात यह की हो जाएगी दिस, बच्चे की हो जाएगी चाइल्ड, सिंगुलर है, चाहता है वांट्स। उसके बाद क्या है, खिलौना द टॉय, ये सेंटेंस हो जाएगा, दिस चाइल्ड वांट्स द टॉय। इस तरह के सेंटेंस जो भी है अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से हो जाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए किस तरह से नेगेटिव बनाए जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डू कॉमा डज कॉमा डिड प्लस नॉट प्लस वांट प्लस नाउन प्लस ईटीसी, इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू डज या डिड। अगर प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट का है तो डू, प्लूरल है तो डू हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट मतलब क्या है, सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे हम क्या है, डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद क्या है, नोट होगा, फिर वांट आ जाएगा, फिर नाउन हो जाएगा, जो भी है नाउन या वस्तु का नाम कुछ भी है, अन्य शब्द ये हो जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस समझ लीजिए, इन विद्यार्थियों को पुरानी पुस्तकें नहीं चाहिए।
इन विद्यार्थियों को पुरानी पुस्तकें नहीं चाहिए, या ये विद्यार्थी पुरानी पुस्तक नहीं चाहते हैं। बात एक ही है, चाहे हम इस तरह से लिख लें या चाहे ऐसे लिखें, सेंटेंस एक ही होगा इंग्लिश में। अर्थात इन विद्यार्थियों को पुरानी पुस्तकें नहीं चाहिए, या ये विद्यार्थी पुरानी पुस्तकें नहीं चाहते हैं। तो अर्थात सब्जेक्ट पहले होगा ये विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों को दीज मीन्स इन प्लूरल हो जाएगा, दीज स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, डू नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब अर्थात वांट हो जाएगी, चाहने के लिए वांट। उसके बाद क्या है, नाउन पुरानी पुस्तकें, ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स, डू नॉट वांट दी ओल्ड बुक्स। सेंटेंस ये हो जाएगा कंप्लीट, अन्य शब्द और कुछ है नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसे हाथ की घड़ी नहीं चाहिए, या वह हाथ की घड़ी नहीं चाहता है। तो इस तरह से क्या है, वह ही हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही डज नॉट वांट। उसके बाद क्या है, नाउन में हाथ की घड़ी, अर्थात क्या, द रिस्ट वॉच। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इस मंत्री को सुरक्षा नहीं चाहिए, इस मंत्री को सुरक्षा नहीं चाहिए, ये भी प्रेजेंट का ही है। तो अर्थात क्या है, दिस मिनिस्टर डज नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वांट। उसके बाद क्या है, सुरक्षा, द सिक्योरिटी। दिस मिनिस्टर डज नॉट वांट द सिक्योरिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा को अंग्रेजी अखबार नहीं चाहिए था। राधा को अंग्रेजी अखबार नहीं चाहिए था, तो पास्ट का हो गया, राधा डिड नॉट हो जाएगा, वांट। ये हो जाएगा, राधा डिड नॉट वांट द इंग्लिश न्यूज़पेपर। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जो भी होंगे इस तरह से सभी नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, अर्थात पास्ट। अब इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रारंभ में दिया हुआ है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अर्थात क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में होता है क्या, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उस टेंस की सहायक क्रिया लिखी जाती है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वही है, डू या डज आ जाएगा, जो भी हम पहले आपको बता भी चुके हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर अगर वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम नॉट को छोड़ देंगे, वांट लिख देंगे। उसके बाद नाउन हो जाएगा, अन्य सब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, क्या तुम्हें एक और अवसर चाहिए था। ये सेंटेंस है, क्या तुम्हें एक और अवसर चाहिए था।
अर्थात क्या है, क्या तुम्हें एक और अवसर चाहिए था या क्या तुम एक और अवसर चाहते थे, बात एक ही है। इसको किस तरह से, अर्थात क्या है, क्या पास्ट का है तो यहाँ पे डिड यू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। डिड के बाद सब्जेक्ट अब नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे, वांट हो जाएगा। डिड यू वांट, उसके बाद क्या है, एक और अवसर, ये नाउन हो जाएगा, एक और अवसर या एक और मौका। उसके बाद क्या हो जाएगा, डू यू वांट वन मोर चांस, डू यू वांट वन मोर चांस, क्या आप एक और मौका चाहते थे या चाहिए था, बात एक ही है। डिड यू वांट वन मोर चांस। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या भिखारी को भोजन नहीं चाहिए था, क्या भिखारी को भोजन नहीं चाहिए था। तो अब यहाँ पे क्या, ये भी पास्ट का ही है, तो हम सबसे पहले डिड लिख देंगे क्योंकि ये क्या पहले आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, तो डिड हो जाएगा बेगर, डिड द बेगर। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है, नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद अब यहाँ पे क्या, वांट हो जाएगा। अब इसमें ऐसे या ये या वांटेड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डिड ले चुके हैं। उसके बाद क्या है, भोजन, फूड हो जाएगा, वांट फूड या वांट मील, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई, क्या रोगी शांति चाहता है, क्या रोगी शांति चाहता है, अर्थात शोर शराबा नहीं, शांत माहौल चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या है, रोगी डज, क्योंकि प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा द पेशेंट, डज द पेशेंट। उसके बाद क्या है, पेशेंट नॉट हो गया, नहीं है तो छोड़ देंगे, वांट। उसके बाद क्या है, शांति द पीस। नेक्स्ट, क्या लोगों को सम्मान नहीं चाहिए, क्या लोगों को सम्मान नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट का है, प्लूरल है तो डू हो जाएगा, प्यूपल, डू प्यूपल। उसके बाद क्या है, नॉट वांट, नॉट वांट। उसके बाद सम्मान, सम्मान की ऑनर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से जो भी है इंटेरोगेटिव, सभी भी सेंटेंस इस तरह से होंगे, सभी सेंटेंस ऐसे किए जाएंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए इंटेरोगेटिव जिसके प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, डू या डज, डिड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अगर नॉट दिया हुआ है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं है। वांट और नाउन अन्य शब्द कोई भी है वो हो जाएगा। जैसे सेंटेंस कोई भी है, समझ लीजिए, दुकानदार कितने रुपए चाहता है। ये सेंटेंस समझ लीजिए, दुकानदार कितने रुपए चाहता है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं कितने। हमने आप लोगों को इस तरह से कई सेंटेंसेस कराए, कितना, कितनी, कितने के लिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट काउंट मतलब कितना, कितनी लिखा हुआ है और उसके साथ जिसकी भी बात कही गई है वो काउंटेबल है तो हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और अनकाउंटेबल है तो हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। कितने रुपए, रुपए तो हम काउंट कर लेंगे, 10, 20 जो भी हैं। अब हाउ मैनी,
हो गया, क्योंकि काउंटेबल है नाउन यहाँ पे। जब नाउन काउंटेबल हो तो हाउ मैनी, उसके बाद रुपए रुपी हो जाएगा, हाउ मैनी रुपी। उसके बाद क्या है, दुकानदार है, चाहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, द शॉपकीपर, हाउ मैनी रुपीज द शॉपकीपर। उसके बाद चाहता है, वांट हो जाएगा, नोट लिखा नहीं है तो हम छोड़ देंगे, वांट के बाद नाउन और अन्य शब्द कोई है नहीं, क्योंकि नाउन यहाँ पे ही हमने ले लिया है, जो भी होता है तो हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इस तरह से हो जाएगा हाउ मैनी रुपीज डज द शॉपकीपर वांट। नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो या आपको क्या चाहिए, बात एक ही है, आप क्या चाहते हो या आपको क्या चाहिए, बात एक ही है। व्हाट हो जाएगा, व्हाट डू यू, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लूरल है यू, तो डू हो गया, डू यू। उसके बाद चाहते हो, वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, कितना धन चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वो है कितना धन चाहता था, कितना कितनी कितने आ गया है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। उसके बाद धन, धन क्या है, एक अनकाउंटेबल है, धन की कोई गणना नहीं हो सकती है, वो अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच, हाउ मच मनी, कितना धन। उसके बाद क्या है, चाहता था तो डिड हो जाएगा, ही वांट हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, हाउ मच मनी डिड ही वांट, वह कितना धन चाहता था। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे छोटे भाई को कौन सी कार चाहिए, तुम्हारे भाई को कौन सी कार चाहिए या तुम्हारा भाई कौन सी कार चाहता है, बात एक ही है। इस सेंटेंस को किस तरह से, अर्थात क्या, कौन सी, विच। जब छोटे भाई को कौन सी, एक कौन सा, कौन सी, कौन से, जो कौन सी है अर्थात क्या है, कौन सा, कौन सी, कौन से जो होता है, कोई भी निर्जीव हो उसके साथ हम भिच का प्रयोग करते हैं, और भिच ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो साथ में उसके नाउन भी लिया जाता है, जो भी जिसके बारे में बात की जाती है उसको भी लिखा जाता है, अर्थात उस नाउन को भी साथ में लिखा जाता है। विच, विच कार, विच कार हो गया, कौन सी कार, विच कार। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे टेंस देखेंगे, प्रेजेंट का है, तो अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा छोटा भाई सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, विच कार डज योर छोटा भाई यंगर ब्रदर, विच कार डज योर यंगर ब्रदर। उसके बाद चाहता है या चाहिए, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे, चाहता वांट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात क्या, विच कार डज योर यंगर ब्रदर वांट, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको